अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंट्रोल सिस्टम है क्या, या किस लिए हम इसे रीड आउट कर रहे हैं, इसका रोल क्या है। कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए। एक्वायर्ड फॉर होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स, 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन में अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें, हीट रिसेप्टर हैं, कोल्ड रिसेप्टर हैं और पेन रिसेप्टर्स एटसेट्रा एग्जांपल हो सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में ब्रेन आता है, इफेक्टर्स में मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम 2 तरह का है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, अभी हमने बात की। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में 3 कंपोनेंट सेंसर है, कंट्रोल सेंटर है और हीटिंग या कूलिंग यूनिट होता है। ये बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं। इसके पास हमारे लिए 2 एग्जांपल्स हो सकती हैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की। नंबर 1 ओवन है, नंबर 2 इन्वर्टर एसी है। ये दोनों हमारे कंट्रोल सिस्टम, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे कि ओवन है, हम उसमें एक टेम्परेचर सेट करके उसको ऑन करते हैं तो उसका हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर ग्रेटर ऑन किया होता है। इसी तरह इन्वर्टर एसी की बात करें, उससे जब हम ऑन करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स करके हम तब ऑन करते हैं, या ऑन करने के बाद स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स करते हैं, उसी के हिसाब से वो अपना कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है। और जब उस टेम्परेचर तक वो पहुंच जाता है इन्वर्टर एसी, वो अपना कूलिंग सिस्टम शट डाउन कर देता है, अपना हीटिंग सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इस तरह से हमारा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। एग्जांपल से आगे हम चलें तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में अगर हम बात करें, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, वो टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और अगर टेम्परेचर में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट, तो वो अपना उसी हिसाब से कूलिंग सिस्टम या हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से हमारा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है अकॉर्डिंग टू थर्मो रेगुलेशन, तो उसके हिसाब से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को। ब्रेन उसको मॉडिफाई करके, उसको एनालिसिस करके उस आगे प्रोसेस करता है इफेक्टर्स के पास कूलिंग या हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं चेंज को और उसके बाद वो कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं, और जो कंट्रोल सेंटर है फिर अफेक्ट करने के लिए उसको आगे प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स करने के लिए आगे इफेक्टर्स के पास भेजते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से अप जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करके हमारा कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह हमारा लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।